स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 33 जो कि क्लास 7 के लिए है। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। डेट है जिसकी 26 नवंबर 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। रेशियो से परसेंट में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होता है, एग्जाम्पल देते हैं। व्हेन पार्ट्स आर गिवन इन फॉर्म ऑफ रेशियोज, जब अगर पार्ट्स हमें रेशियो की फॉर्म में दे रखे हैं तो हमें उन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट करना। अगर इफ़ 15 स्वीट्स आर टू बी डिवाइडेड बिटवीन, अगर 15 स्वीट्स को मोनू और सोनू में डिवाइड करा जाता है, मोनू गेट 3 सीट और मोनू को 3 सीट्स मिलती है और सोनू को 12 सीट्स, तो वह इसका परसेंटेज वट परसेंटेज इच गेट। तो परसेंटेज निकालने के लिए मोनू ने कितनी निकली 3 और टोटल कितनी थी 15 इंटू 100%। तो क्योंकि परसेंट इक्वल टू 100 होता है ना, तो 3/15 इंटू 100 तो 20%, मोनू को 20% और ऐसी सोनू को 80% मिली। अब इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट, इंक्रीज और डिक्रीज इन सर्टेन क्वांटिटी परसेंटेज ऑफ इनिशियल अमाउंट। एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन, एक इलिटरेट जो बीमार व्यक्ति होते हैं कंट्री में 150 लाख टू 100 लाख 10 ईयर्स में होते हैं। आपको डिक्रीज़ की परसेंटेज बतानी है। तो आप देखिए यहाँ पे ओरिजिनल सॉल्यूशन, ओरिजिनल क्वांटिटी द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन 150 लाख है। चेंज इन क्वांटिटी डिक्रीज इन द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन, यानी 150 माइनस 100 इजल टू 50 लाख। तो परसेंटेज कितनी होगी, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100%। चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ 15 लाख हुआ, ओरिजिनल क्वांटिटी 150 इंटू 100 करेंगे तो 33 1/3% आ जाएगा। अब बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग फैक्ट्री से शॉपकीपर से कस्टमर तक कैसे जाता है। अब किसी भी चीज़ की बाइंग प्राइस को हम जो हम शॉपकीपर से खरीदते हैं तो उसे CP कहते हैं, कॉस्ट प्राइस होता है। द प्राइस एट विच शॉपकीपर सेल इज़ नोन एज सेलिंग प्राइस, और जो प्राइस में शॉपकीपर हमें बेचता है वो सेलिंग प्राइस होता है। अगर हमें किसी कपड़े का कॉस्ट प्राइस 120 है और शॉपकीपर ने हमें 125 दिया तो वो उसका सेलिंग प्राइस, यानी शॉपकीपर ने हमें 5 रुपये ज़्यादा में बेचा तो सेलिंग प्राइस है ये, पर कॉस्ट तो उसकी 120 ही होगी। अब यहाँ पे कुछ फार्मूला है। इफ़ अगर हमारा SP बड़ा होगा तो प्रॉफिट हमारा देन प्रॉफिट होगा, और फार्मूला होगा SP माइनस CP। अगर CP और SP बराबर होंगे तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अगर CP बड़ा होगा तो लॉस होगा और फार्मूला होगा CP माइनस SP। अब यहाँ पे आपको दे रखे हैं राइट प्रॉफिट लॉस, सॉरी आपको इनके लिए प्रॉफिट और लॉस लिखने हैं। अब फ्लावर बॉट, एक फ्लावर वास खरीदा गया 120 में और सोल्ड करा गया 108 में, तो इसमें लॉस हुआ है। तो लॉस हुआ है कितने रुपए का, 12 रुपये का। अ टॉय कार सोल्ड फॉर ₹540, अब टॉय कार है उसने 540 में सोल्ड करी जाती है, यानी बेची जाती है, और ख़रीदी जाती है 450 में। तो यहाँ पे आप देखिए प्रॉफिट हुआ है, खरीदी तो उसने 450 में और बेची कितने में 540 में, तो कितने का हो गया 90 का हो गया, तो इसमें 90 कर लेंगे। एक साइकिल खरीदी जाती है 1000 में और बेची भी 1000 में जाती है, तो इसमें आपका आ जाएगा नो प्रॉफिट और नो लॉस, तो ये आपका हो जाएगा इसमें। अब प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज हम देखेंगे। द प्रॉफिट और लॉस कैन ऑल्सो भी कैलकुलेट इन परसेंटेज, यानी प्रॉफिट और लॉस को हम परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बोथ डिपेंड ऑन CP, प्रॉफिट और लॉस दोनों ही CP पर डिपेंड होते हैं। अब एक क्वेश्चन है दे रखा है आपको, ये आप एग्जाम्पल आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज़ रुपीज़, अब एक आइटम की कॉस्ट 50 रुपये है और उसे 12% लॉस में उसे बेचा जाता है, तो उसका सेलिंग प्राइस यानी उसे कितने रुपए में बेचा जाता है। तो हमें पता है कॉस्ट प्राइस 50 रुपये, लॉस 12% का हुआ है, तो SP निकालने के लिए फार्मूला क्या है, CP माइनस लॉस। तो लॉस हमारा 12% है CP का, तो 12% CP कितनी है 15, तो 50 का 12% निकालेंगे तो 12% का साइन हटाएंगे, नीचे 100 लग जाएगा, 12/100 इंटू 50, तो हमारा ये आ जाएगा 1 और ये 2 और ये 2 1 ज़ा 2, ये 2 6 ज़ा, यानी 6 आ जाएगा रुपीज़ हमारा। तो हमारा SP इक्वल टू CP माइनस लॉस, यानी CP हमारा 50 है, लॉस माइनस करेंगे 6 रुपीज़ तो 44 रुपीज़, यानी सेलिंग प्राइस उसका 44 रुपीज़ था। अब सेकेंड, रूही परचेज अ TV, रूही ने एक 9000 का TV खरीदा, 2 ईयर्स बाद उसने 6000 में उसे बेच दिया। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज फॉर रूही, आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज रूही के लिए फाइंड करना है। तो CP उसका 9000 यानी कॉस्ट प्राइस, SP उसका 6000 यानी उसने बेचा 6000 में,
तो यहाँ पे आप देखिए CP बढ़ा है, तो सो रूही गॉट लॉस, यानी रूही को लॉस हुआ है, यानी उसने खरीदा तो महंगे में था और बेचा सस्ते में। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस SP, यानी 9,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो 3,000, यानी लॉस हमारा 3,000 रुपये का हुआ है। अब लॉस परसेंटेज भी निकालने बोला है, तो लॉस अपॉन में CP इंटू 100, यानी 3,000 अपॉन में 9,000 इंटू 100%, यानी 33 बट्टे में 1/3% आ जाएगा। अब लेट्स प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस को करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन आइटम वाज सोल्ड फॉर ₹540 एट प्रॉफिट ऑफ 5%, व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस। तो इसमें बोला गया है एक आइटम 540 रुपये में प्रॉफिट के साथ 5% के प्रॉफिट के साथ बेची जाती है, तो उसका कॉस्ट प्राइस बताइए। तो SP हमारा 540 रुपये है, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा 5% है, तो हमें CP बताना है। तो CP को हमने 100 मान लिया, तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, 5% ऑफ 100, 5/100 इंटू 100, यानी 5 रुपीज़। तो SP का फॉर्मूला क्या होता है, CP प्लस में प्रॉफिट, यानी 100, प्रॉफिट कितना हुआ 5 रुपीज़ का हुआ, तो 105 रुपीज़। तो अगर हमारा SP 105 का है तो CP हमारा 100 होगा, SP हमारा 540 है तो CP हमारा 100 अपॉन में 105 इंटू 540, यानी कॉस्ट प्राइस आइटम का क्या हो रहेगा, 540.28, यानी हमारी CP निकल गई 540.28, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर बॉट अ चेयर फॉर ₹375, एक शॉपकीपर ने एक चेयर खरीदी 375 की, एंड सोल्ड इट फॉर ₹400, और उसे 400 रुपये में बेच दिया। फाइंड द गेन, यानी प्रॉफिट ही होता है, गेन परसेंटेज ऑफ द शॉपकीपर, आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताने हैं शॉपकीपर का। तो चेयर की जो CP है वो ₹375 है, यानी कॉस्ट प्राइस 375 है। SP 400 है, तो उसे प्रॉफिट यानी गेन हुआ, SP माइनस CP प्रॉफिट का फॉर्मूला है, तो 400 माइनस 375, 25 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100, तो प्रॉफिट 25 रुपीज़ का हुआ है, और ये CP हमारी 375 थी इंटू 100, तो ये इससे कटा 75, ये 1, और ये हमारा इससे कट गया, तो हमारा यहाँ 20 एंड यहाँ पे हमारा 3 आ गया, तो 20 अपॉन में 3 हमारा परसेंटेज में आंसर आ गया, ये 20 हो गया और यहाँ पे 3, तो आप इसे कर लेंगे 20 अपॉन में 3%, इसका आंसर हो जाएगा। आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।